गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि रिसेंटली वी हैव फिनिश्ड आर्टिकल्स। हम लोग अभी भी आर्टिकल्स को फिनिश किए हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम लोगों ने अभी तक जो है 1 से लेकर टोटल जो है 6 क्लासेस को देखे थे। ओके फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने आपको डिफिनीशन बताया था और ये भी बताया था कि आर्टिकल्स को ही डिटरमाइनर्स कहा जाता है। यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल के टोटल क्लास मैंने उसका लिंक्स दे दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है सर, आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। आज का जो क्लास चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है। इस आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे 1 to 50, मतलब 1 से लेकर 50 तो टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर 10th की तैयारी करते हो किसी बोर्ड का या किसी CBSE बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हो या आप किसी NDA एयरफोर्स चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, निश्चित रूप से इसमें से जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ यह आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1 से लेकर 50 ठो टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही हैज़ कम विदाउट डैश एंड अम्ब्रेला। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया था विद के बाद विदाउट के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से चूंकि अम्ब्रेला है इसीलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस सब के सब रूल्स बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, गंगा यमुना है ना, गंगा यमुना सरस्वती ये सब के सामने हम द की यूज बताए थे। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सबके सब रूल्स बताए गए हैं। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं, सी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यू आर डैश फुल टू से डैट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यू आर ए फूल, तुम मूर्ख हो यह कहने के लिए, चूँकि एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस लाइन। तो वाट के बाद जब भी एडजेक्टिव आता है ना, वाट के बाद जब भी एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? उसके पहले जो आपका मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्या सुंदर सीन है यह। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। जब भी अगर आप यहाँ एन नहीं होगा द नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ द लिखेंगे क्योंकि उस एक्सीडेंट की बात हो रही है। तो इस तरह से एक्सीडेंट को डिफरेंट बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डैश पेन इज माइटर दैन डैश स्वॉर्ड। माइटर का मतलब ज़्यादा मजबूत, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है आपका तलवार। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, द पेन इज माइटर दैन द स्वॉर्ड, मतलब दो चीज़ की कंपेरिजन की गई है। मतलब पेन मजबूत होता है किससे? तलवार से। तो तलवार से ज़्यादा मजबूत क्या होता है? पेन होता है। तो इस तरह का अगर जब भी सेंटेंस आते हैं फ्रेंड्स तो आप वहाँ डबल ड का यूज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, द पेन इज माइटर दैन द स्वॉर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। आगे नीचे लिखा हुआ था इधर नियरेस्ट ग्रोसर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गेट मी अ किलो, है ना, अ किलो ऑफ द 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ओके, 8 का ऑप्शन हो जाएगा अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। द ग्रोसर लिखेंगे, फ्रॉम द नियरेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें ए और द हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। तो आवर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन एच से शुरू होता है और उसे साइलेंट होता है, जैसे आवर में एच साइलेंट है, आवर, ऑनरेबल, इस तरह का वर्ड आता है, ऑनेस्ट, तो उसमें एन का यूज होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेकिन वही अगर एच से शुरू होगा, जैसे हाउस हो गया, हस्बैंड हो गया, हम्बल हो गया, तो उसमें ए का यूज करेंगे। लेकिन जब एच साइलेंट रहेगा तो किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? एन का यूज करेंगे, आपको बताया गया था। इसके बाद आपको बताया गया दुनिया में जो कुछ भी एक हो तो उसके लिए हम किसका, द सन, द मून, आपको मैंने लिखवाया था। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका 10 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कश्मीर इज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपको स्विट्जरलैंड इसको डिफरेंट बनाया गया है।
कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं स्विट्ज़रलैंड देखने को मिलेगा तो डिफिनिट है कि स्विट्ज़रलैंड की तरह है। ओके, अब देखना है हिमालय के पहले, इसके बाद आपको इस सब के पहले द का यूज बताया गया था, और द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट मैंने आपको बताया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन हो जाएगा। द हिमालयाज लाई टू क्या, नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो हिमालय है वो भारत के नॉर्थ में है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द लैंड इज, अब आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ भी द का यूज बताया गया था, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, यहाँ हिमालय के पहले तो द यूज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 का, द लायन इज डैश किंग ऑफ बिट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम इधर पढ़ के बताएंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं द लायन इज अ किंग ऑफ बिट्स। ओके, तब यहाँ द हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 13 का भी मैंने ऑप्शन बता दिया सी, एक में द होगा और उसके बाद दूसरे में ए होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए यहाँ 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर फास्ट। ओके, तो आप जो है यहाँ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नॉन ऑफ दी जो होगा। चूँकि यहाँ अगर एस नहीं रहता, सिर्फ एरोप्लेन रहता तो द लिखते, क्योंकि एक एरोप्लेन की बात होती, लेकिन अगर पूरे एरोप्लेन्स की बात है तो आप यहाँ ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो एरोप्लेन्स होते हैं बहुत फास्ट उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ द बुक लिखेंगे, द बुक्स लिखेंगे। याद कीजिए मैंने आपको बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन सी यू क्या, सिंगुलर सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके बाद आपको बताया था पी सी एन मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद बताया था यू सी एन मैंने अनकाउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तो लिखेंगे द बुक्स यू गेव मी, जो बुक आपने मुझे दिया था वो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। जो बुक आपने मुझे दिया था, यहाँ गेव का मतलब दिया था, वह बुक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इसमें भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं प्यार और ऑनेस्टी को क्या करता हूँ, प्यार। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मैं सच्चाई और ऑनेस्टी, ईमानदारी को मैं सच्चाई और ईमानदारी से प्यार करता हूँ। तो इस तरह से इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं, जो बहुत बार किसी टीईटी में, किसी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद से लिखा है अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चूँकि भारत का जो मैनचेस्टर है उसको डिफिनिट बनाया गया है, अहमदाबाद को डिफिनिट बनाया गया, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द हो जाएगा, द हो जाएगा। ओके, अब रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, रसिया जो है एक बहुत महान देश है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द ग्रेट नहीं होगा, है ना। रसिया इज मतलब और भी सारे देश है, उसमें एक भी है, यह भी है। ओके, अब आप लिखेंगे वी ड्रिंक वाटर, तो यहाँ लिखेंगे नो आर्टिकल, हम लोग पानी पीते हैं, तो जनरल बात है, इसमें आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आई होप टू बी एन इंजीनियर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चूँकि इंजीनियर के पहले ई लगा है, तो इंजीनियर आप इस तरह से लिखेंगे। तो अ आ ई, जिस किसी नाउन का उच्चारण अगर हिंदी उच्चारण अ से होता है, आ से होता है, छोटा ई बड़ा ई से होता है, तो उसमें एन का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंने आपको बताया भी था। ओके फ्रेंड्स, आप अब लिखेंगे ही बिहेव्स लाइक अ फूल, वह बिहेव करता है जैसे एक फूल हो। एक कंपेरिजन की गई है, तो वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ए का यूज करेंगे। तो आप ऑप्शन ही बिहेव्स लाइक अ फूल, द फूल नहीं होगा, एन फूल नहीं होगा। अब आगे लिखते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 डोंट ट्रस्ट डैट फिलो, आप उस लड़के पर विश्वास मत करो, ही इज अ लायर, वह एक झूठा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा द लायर नहीं होगा, एन लायर भी नहीं होगा। एक किसी झूठे की बात कही गई तो वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का यूज करेंगे। ओके, हिज सन इज अ जीनियस, हिज सन इज अ जीनियस, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, टीचर, या यू आर अ क्लेवर, तुम एक चालाक हो, तुम इस तरह से हो, तो वहाँ आप ए का यूज करेंगे। 23 में क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, और 23 में ए लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 24। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड के साथ क्या लग जाएगा,
गोल्ड के साथ आपका लग जाएगा प्रेसियस। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, एक प्रेसियस मेटल की बात हो रही है इसलिए यहाँ ए का यूज करेंगे। अब लिखेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे फाल्स हुड इज ओडियस, जो फाल्स हुड होता है ओडियस होता है, तो यहाँ इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, जो बुद्धिमानी होती है वह भगवान का दिया हुआ है, तो यहाँ आर्टिकल को डिफिनिट बनाया गया है, उस बुद्धिमानी की बात की गई है जिसने भगवान ने दिया है, तो इस तरह से द का यूज करेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो जो सोलोमन है उसका बुद्धिमानी पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसमें द का यूज करेंगे क्योंकि उसकी बुद्धिमानी की बात हो रही है, डिफिनिट बनाया गया है जिसका बुद्धिमानी पूरी दुनिया में फेमस हो। ओके फ्रेंड्स, द विजडम ऑफ सोलोमन है ना, तो इस तरह से यहाँ आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब ए विजडम नहीं लिखेंगे, एन विजडम नहीं लिखेंगे, द विजडम लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 28। अब आप ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप यहाँ द का यूज करेंगे। ओके, यह चूंकि फ्रेजल वर्ब भी है, प्रोवर्ब्स भी है, यहाँ बेस्ट जो लगा है सुपरलेटिव, इसलिए यहाँ द का यूज हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे 29 में ही इज अ पोस्टमैन, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, चूँकि पोस्टमैन प्रोफेशन के सामने, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पेशा, व्यवसाय, मैंने आपको बताया था उसके पहले एक और एन का प्रयोग किया जाता है, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ पोस्टमैन, ही इज अ मास्टर, इस तरह का यूज आता है। ही इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ आप ए का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, सी टोल्ड अ लाई, यह आप सबको पता है टोल्ड अ लाई, तो कभी कभी यहाँ इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है, इस दुनिया में अमेरिका सबसे धनवान देश है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे हम लिखते हैं आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यह बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चूँकि यहाँ आप समझते हैं कि ए आई ओ यू अगर वॉवेल है तो यहाँ जो है एन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि मैंने आपको बताया था जिस नाउन का उच्चारण लिखने पर अ आता है, आ आता है, छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, छोटा आता है ना, या आता है, यू आता है, तो यहाँ यूजफुल आप यूजफुल ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ यू हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ एन नहीं होकर ए हो जाएगा, आपको ध्यान देना है ना। जिसका हिंदी उच्चारण आपको ध्यान देना है, आपको अगर उस रूल को नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे लिंक में जाइए, A to Z मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ के साथ द का यूज होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब रुस्तम वाज अ यंग पारसी, रुस्तम जो था एक नौजवान पारसी था, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सी रिटर्न आफ्टर एन आवर, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एन आवर। तो मैंने आपको बताया था, अभी भी बता देता हूँ, जैसे हाउस हो गया, HOUSE हाउस, एच से शुरू हुआ है तो एच का उच्चारण होगा तो ए लिखेंगे, लेकिन अगर कोई नाउन एच से शुरू होता है और उसका एच का उच्चारण नहीं होता, इट मीन्स कि वह एच साइलेंट होता है, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। जैसे आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट होता है ना, तो क्यों एन का यूज किया, चूँकि यहाँ एच से लिखा हुआ है लेकिन एच साइलेंट है, तो इसलिए ऑनेस्ट आप ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, तो OIE छोटा ई बड़ा हुआ आता है, तो उसके पहले हम ए का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज करते हैं। जो भी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको एक एक करके समझते चलिए। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लिखा है द सन, अभी यहाँ लिखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, द सन साइंस ब्राइटली, जो सूर्य होता है बड़ी चमकीला चमकता है, तो द सन आ गया, द मून आ गया, द अर्थ आ गया, द ईस्ट द वेस्ट आपको मैंने बताया था, तो यहाँ द का यूज करेंगे। एक एक करके आप समझते चलिए। अब लिखेंगे इलाहाबाद इज अ होली सिटी, इलाहाबाद एक बहुत पवित्र शहर है, चूँकि वहाँ तीर्थ लोग जाते हैं, तो वहाँ होली लिखेंगे। अभी ने बताया एच का उच्चारण हुआ है तो होली, तो ए होली लिखेंगे, एन होली नहीं लिखेंगे, एच से हुआ है लेकिन एच का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए लिखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38,
संस्कृत इज, है ना, संस्कृत इज एन ईजी लैंग्वेज। ईजी, तो ईजी ऐसे लिखेंगे ना, ईजी, तो आ छोटा ई बड़ा ई अगर आएगा तो एन का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप संस्कृत इज एन ईजी लैंग्वेज लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे इंग्लिश इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो डिफ़िकल्ट में आप डी लिखते हैं इस तरह से तो नहीं होगा, आ रहता तो होता। तो इजी के पहले एन हो गया, डिफ़िकल्ट के पहले ए हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स? 40 देखेंगे। सी लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, तो आउल ऐसे लिखते हैं, आउल, तो अ से हुआ है तो इसलिए आप वहाँ एन का यूज करेंगे, ध्यान देना। ऑमलेट आ जाएगा, ऑमलेट, ऑमलेट आ गया, एग आ गया, आउल आ गया, अम्ब्रेला आ गया, तो उसके पहले एन का यूज करेंगे, ध्यान देना है। अब यहाँ यह फ्रेजल वर्ब है ना, प्रोवर्ब से, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैन इज मॉर्टल, तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना फ्रेंड्स, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आदमी पहले भी मरणशील था, अभी भी है, कल भी रहेगा, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब लिखना है मिस्टर आनंद इज अ सीनियर टीचर, तो यहाँ ए लिखेंगे। डू यू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ ए एंड द किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डू यू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम हो, है ना, उस गेम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चेस हो, वॉलीबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ द और ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ही इज इन नीड ऑफ मनी, यहाँ मंकी हो गया है फ्रेंड्स गलती से, तो ही इज नीड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा नीड ऑफ मनी। ओके, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास। आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर नाउन के पहले अगर ए का यूज कर देते हैं, इसका मतलब कि वह व्यक्ति नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा लगता है, तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे राम इज अ शेक्सपियर, माने राम शेक्सपियर की तरह है, राम शेक्सपियर नहीं है, राम शेक्सपियर की तरह है। तो उसी तरह से कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है मेरे क्लास में जो कालिदास की तरह है, तो आप यहाँ ए का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? ए का यूज करेंगे। जैसे देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास, मेरे क्लास में एक लड़का है, चाहे कोई है जो कालिदास की तरह है, तो प्रॉपर नाउन के पहले जब ए लग जाएगा तो किसी व्यक्ति की तरह हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ नहीं होगा, और द अर्थ कब होगा, द सन कब होगा, द मून कब होगा, जब उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे वी लिव ऑन अर्थ और नो आर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, चूँकि यहाँ डिफिनिट बनाया गया है, नेचर जो है, नेचर की खूबसूरती उस खास स्पेशल सीजन में दिखती है, इसलिए ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 47 का आपका सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 लिखेंगे। सी फर्स्ट मेट मी, वह फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी अ ईयर एगो, एन एगो नहीं होगा, द ईयर एगो नहीं होगा, ए ईयर एगो, मन एक साल पहले मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे वी शुड नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज आप सबको पता है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी छोटा छोटा आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ओके, अब आज की क्लास में फ्रेंड्स लास्ट देखते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तो यहाँ नो आर्टिकल होगा। जैसे आई गो टू कॉलेज, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कोचिंग, तो अगर आप टू लगाते हैं, ऑफिस लगाते हैं, तो इसका मतलब आप कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कह दे आई गो टू द कॉलेज, आई गो टू द कोचिंग, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द ऑफिस, इसका मतलब आप किसी ऑफिस में, कॉलेज में काम करने, पढ़ने नहीं जाते हैं, किसी दूसरे काम से जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई गो टू कोचिंग, इसका मतलब है कि मैं पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू द कोचिंग, तो इसका मतलब मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, हो सकता है किसी टीचर से या अपने भाई बहन से मिलने जा रहा हो, या किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो जब भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस के पहले द लग जाएगा, इसका मतलब कि उसमें पर्पस बदल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यह क्लास, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा से आपको 1 से लेकर 50 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, उसका आंसर भी बढ़िया से बताए हैं, सटीक आंसर बताए हैं। और आगे की एक और क्लास हम दे देंगे जो 50 से लेकर 100 तक
टॉप 100 हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव आर्टिकल्स का क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।